गूगल ऐड अकाउंट्स, हमारे पास कितनी तरह के गूगल ऐड अकाउंट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास सर्च ऐड होता है, मतलब जब हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो कितनी तरह के एड्स हमने रन करनी है। एक ऐड है जो हमने सर्च ऐड के तौर पर रन करना होता है। वो कहाँ पे रन हो रहा होता है? सर्च इंजन पर। चाहे वो सर्च इंजन हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप से, और चाहे वो सर्च इंजन हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल से। इनको हम बोलते हैं सर्च एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये एड्स चल रहे हैं। ये एड्स सर्चिंग के रिजल्ट में हमें नज़र आएंगे, यानी हम सर्चिंग करेंगे तो आएंगे, खुद ब खुद नहीं आएंगे। जैसे आप YouTube के ऊपर कुछ प्रोग्राम देख रहे हो तो उसके ऊपर एड्स आ जाती हैं वीडियो की शक्ल में। वीडियो की शक्ल में एड्स आते हैं ना, वो सर्च तो नहीं करते हो आप, वो तो आप अपना कोई कंटेंट देख रहे होते हो तो उसके ऊपर ऐड चलता है, तो वो सर्च ऐड नहीं है। यहाँ जो तस्वीर की शक्ल में वीडियोस के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं, जो कैप्शन सी बनी होती है, छोटे कभी छोटे ब्लॉग्स होते हैं कभी बड़े ब्लॉग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। तो हमें क्या पता लगा कि मेन हमारे पास जो एड्स हैं वो तीन तरह के हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। हालांकि जो डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड हैं उनको भी हम कीवर्ड पे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कीवर्ड टारगेटेड एड्स होते हैं वो वाले एड्स हमारे कौन से वाले ऐड हैं? जो मेन कीवर्ड टारगेटेड ऐड हैं वो वाले एड्स सर्च एड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऐड बनाने से पहले हमें कीवर्ड्स को देखना है, और अब हम यहाँ पर जो कीवर्ड की साइंस देखने वाले हैं वो एसईओ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब एसईओ में जो कीवर्ड की साइंस थी वो किसी और तरह की थी। ये मुख्तलिफ कैसे है अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी, उन स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है इसमें। मतलब वहाँ पर कीवर्ड्स और यहाँ पर कीवर्ड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मतलब क्या हुआ जी कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो कीवर्ड्स के ऊपर है। तो हम ज़रा कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर लें, कीवर्ड्स क्या होते हैं। इनको मैंने बुलाया था, इनके साथ साथ आप भी इधर तक पहुंच गए हो। कैसे पहुंचे हो आप? पहले ये बताओ, आप इधर पीछे कैसे पहुंचे हो? अच्छा, अब पहले सही उधर से नजर आ रहा था, पहले सही जब वो एहतशाम वहां पे बैठा हुआ था उस वक्त तक तो मैं ठीक नजर आ रहा था। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स हैं क्या चीज़, किसको हम कीवर्ड कह रहे हैं असल में। एक्चुअली कीवर्ड क्या है? कीवर्ड लोगों की सर्च क्यूरीज है। जो भी लोग सर्च करने लगे हुए हैं वो कीवर्ड्स हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। सो गूगल कीवर्ड किन्हें कह रहा है कि ऐसी सर्च क्यूरीज जो कॉमन है उनको वो कह रहा है कि भाई ये कॉमन वर्ड्स हैं तो इनको मैं कीवर्ड्स बना देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गूगल से पूछना पड़ेगा कि वो कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। इसी के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत है, और हमें ये याद रखना है कि हम चाहे एसईओ कर रहे हैं या एसईएम, दोनों सूरतों में हमें कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम कीवर्ड रिसर्च बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। मतलब अगर मैं एक शॉर्टकट कीवर्ड रिसर्च करूँ ना तो मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा कि भाई आप कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करवाना चाहते हैं, तो वो मुझे बता देगा। शॉर्टकट कीवर्ड रिसर्च करनी है तो मैं कंपटीटर की वेबसाइट देख लूँगा और एसईओ का टूल उस पर लगा लेते हैं। प्रीवियस क्लास में दिखाया था आपको मैंने कि एंड के ऊपर क्या आते हैं, उसके कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। तो जो वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी मैं उनको देखूंगा। लेकिन ये एसईओ वाली वेबसाइट से मैं कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, गूगल ऐड से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। गूगल ऐड के कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास टूल नहीं होगा कि लोगों के कीवर्ड्स मुझे दिखाए। लेकिन जब मैं एसईओ चेक में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं किसी की भी वेबसाइट का यूआरएल देता हूँ तो वो सारे एनालिसिस उसी के कर देता है ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पीक सोल्यूशन में बैठा हूँ और मैं अभी एनालिसिस करना चाहता हूँ stars.edu के, स्टार वेबसाइट के, तो मैं एसईओ चेक पे जाऊँगा, उसकी वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, सारे एनालिसिस उसकी परमिशन के बगैर हो गए। यानी मुझे उसकी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी परमिशन की ज़रूरत उस वक्त होगी जब मैं उसकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहूँगा। तो जब तक मैंने उसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना तो परमिशन के बगैर भी मैं उसके एनालिसिस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सर्च टर्म्स की बात कर रहे हैं लेकिन हमें चाहिए क्या? कीवर्ड्स। तो गूगल ये कहता है कि भाई हमारे पास कीवर्ड दो तरह के हैं। एक को वो कह रहा है शॉर्ट कीवर्ड और एक को कह रहा है वो लॉन्ग कीवर्ड।
जब वो कहता है शॉर्ट कीवर्ड इसका मतलब क्या हुआ, 3 वर्ड्स तक का अगर हमारा कीवर्ड है तो वो ये कहता है भाई ये शॉर्ट है, और अगर 3 वर्ड से बड़ा है तो वो लॉन्ग है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि अब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पर है, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक का मतलब क्या पता लग रहा है, ट्रैफिक का क्या मतलब है कि ज़्यादा क्या सर्च होने लगा हुआ है। तो ज़्यादा ट्रैफिक किस कीवर्ड पे होती है, शॉर्ट पर होती है कि लॉन्ग पर होती है? शॉर्ट कीवर्ड पर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा किस पे होगी, शॉर्ट कीवर्ड पे, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड हर लॉन्ग कीवर्ड में भी शामिल होगा ना। जैसे मैं कहूँ ना MD कैट प्रिपरेशन, ये एक शॉर्ट कीवर्ड है, लेकिन अगर मैं लिखूँ ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, यहाँ लिखूँ मैं बेस्ट एकेडमी फॉर MD कैट प्रिपरेशन, या मैं लिखूँ प्रीवियस पेपर्स पास्ट पेपर्स ऑफ MD कैट प्रिपरेशन, तो अब ये हर दफ़ा तो MD कैट प्रिपरेशन बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट कीवर्ड तो डल गया ना बीच में। ट्रैफिक सबसे ज़्यादा शॉर्ट कीवर्ड पे होती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कन्वर्जन किस में ज़्यादा होती है, लॉन्ग कीवर्ड पे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा होती है। यानी अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कन्वर्जन किस पे ज़्यादा होगी, तो हम ये कह रहे हैं कन्वर्जन जो है वो लॉन्ग कीवर्ड पे ज़्यादा होगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक स्टूडेंट ने लिखा MD कैट प्रिपरेशन और एंटर कर दिया, अब भाई वो MD कैट प्रिपरेशन करना चाह रहा है कॉलेज में जाकर, एकेडमी में जाकर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे खुद से भी तो उसकी कोई टेरिटरी है ना जहाँ पे वो बैठा हुआ है इस वक्त। मिसाल के तौर पर बंदा कराची में बैठा हुआ है, लेकिन इस कीवर्ड्स में कहीं से भी हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो रिसर्च हो रही है वो कराची से हो रही है, या लाहौर से हो रही है, या इस्लामाबाद से हो रही है, या फैसलाबाद से हो रही है, लोकेशन का तो पता ही नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सर्चेज तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन अगर कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा, सपोज कराची में बैठ के कोई बंदा क्लिक करता है और फाइनली डिसाइड कर लेता है कि भाई ये जो वेबसाइट खुलेगी ना, यहाँ मैंने एडमिशन लेना है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि भाई ये जो कॉलेज है, ये जो अकेडमी है, ये तो लाहौर में है, वो तो नहीं ले सकता। इसी तरह OLX पे कोई बंदा गाड़ी देखता है, तो वो गाड़ी जब देखता है, को कहता है चलो जब मैं देख कर आता हूँ ये गाड़ी कैसी है, तो बाद में पता लगता है जी वो लाहौर में बैठा हुआ था, लेकिन जो उसने गाड़ी चेक की थी शॉर्ट कीवर्ड से, वो तो फैसलाबाद की गाड़ी है। जैसे टेस्ट करने के लिए तो गाड़ी फैसलाबाद नहीं वो जा सकता ना जब तक उसकी परचेज फाइनल ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट कीवर्ड्स पे कन्वर्जेंस कम होती जा रही है, हमारी कम होती जा रही है ना। वो जो कराची का स्टूडेंट था, अब वो लाहौर पढ़ने के लिए तो नहीं आएगा ना, वो तो कराची में इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब ये निकला कि जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब क्लाइंट्स है ना, मतलब कन्वर्जन का मतलब क्लाइंट्स है कि कन्वर्जन हो रही है, मतलब हमारे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स बढ़ें तो हमें कन्वर्जन बढ़ानी है किसी भी तरीके से। इससे ये नतीजा निकला कि जो लॉन्ग कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ज़रा गूगल ऐड यानी SEM वर्सेस SEO। SEM का मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब गूगल एड्स, और SEO का मतलब ऑर्गेनिक वेबसाइट्स। अब ऑर्गेनिक वेबसाइट पे शॉर्ट कीवर्ड बहुत मैटर कर रहा होगा। अब जब शॉर्ट कीवर्ड है, अब शॉर्ट कीवर्ड में आप देखें कि आपके पास ऑडियंस कौन सी आ गई है, कराची की भी आ गई, लाहौर की भी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा। तो हमें एक और चीज़ पता लग गया, क्या पता लगा हमें, और कि भाई ये जो शॉर्ट कीवर्ड होता है इस पर कंपटीशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगा, और जो लॉन्ग कीवर्ड है उस पर कंपटीशन भी कम होगा। यानी ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा कंपटीशन और कम कन्वर्जन। शॉर्ट कीवर्ड कम ट्रैफिक, लो कंपटीशन और ज़्यादा कन्वर्जन, तो लॉन्ग कीवर्ड। अब हम जब कोई बिजनेस करते हैं, एक रियल लाइफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई हम कोई बिजनेस करते हैं, आम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो जो बिजनेस हम जिस एरिया में ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं मिलने वाला। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई कंप्यूटर कॉलेज खोलना है यहाँ पर, और जब मैं इधर से बाहर निकलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि भाई मेरे चलते चलते ही ना, मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पर मीटर्स की मेरी वॉक के ऊपर 6-7 कंप्यूटर कॉलेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कंपटीशन मिलने वाला है कंप्यूटर कॉलेजेस में। कोई बंदा कहता है भाई जूस कॉर्नर खोलना है इस 1 किलोमीटर की रेंज में, तो देखता है जब वो जूस कॉर्नर्स का सर्वे करता है तो उसको पता लगता है भाई 1 किलोमीटर की रेंज में जो है ना वो कोई 230 जूस कॉर्नर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। लेकिन अगर वो घूमे और उसे पता लगे भाई 2-3 ही जूस कॉर्नर्स हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत कम है, और अगर थोड़े से ज़्यादा होंगे तो लो कंपटीशन पे भी आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन के भी लेवल्स हैं, एक को हम बोलते हैं हाई कंपटीशन, एक को हम बोलते हैं मीडियम, और एक को हम बोलते हैं लो।
हमें हाई कंपटीशन पे नहीं जाना, हमें लो पर जाने या मीडियम पर जाना, चाहे हम एसईओ कर रहे हैं चाहे हम एसईएम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एमडी कैट की बात कर रहे हैं, एमडी कैट प्रिपरेशन 2 वर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया तो इसे तो रैंक करने में बहुत टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन ज़्यादा है। मगर इसको अगर मैंने गूगल ऐड में यूज़ किया, अब गूगल ऐड क्या कर रहा है और एसईओ क्या कर रही है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एसईओ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ साथ, ताकि आपको फील हो गए एसईओ में और इसमें फ़र्क क्या है। एमडी कैट प्रिपरेशन हाई कंपटीशन वाला एक कीवर्ड है, क्योंकि इसके 2 वर्ड्स हैं। तो जब मैं इसको एसईओ में यानी ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत है और टाइम भी ज़्यादा चाहिए मुझे। लेकिन जब मैं गूगल ऐड पर गया हूं और आज किसी ने अपना गूगल ऐड लगाया और उसने शॉर्ट कीवर्ड उसमें यूज़ किया, तो जैसे ही आपका गूगल ऐड अप्रूव होगा उसी टाइम आपका ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी इसके, क्योंकि इसमें तो पे किया हुआ है ना आपने, मतलब इसमें ऑर्गेनिक काम नहीं हो रहा, इसमें तो पैसे दे के काम हो रहा है। तो जब तक आपके पास पैसे हैं, मतलब जब तक आपका बजट है, उस वक्त तक आप रैंक करोगे, उस वक्त तक आप नजर आओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन मैटर नहीं कर रहा हमें, किसमें, गूगल एड्स में। कंपटीशन मैटर करता है हमें कहाँ पर, सिर्फ एसईओ के अंदर कंपटीशन मैटर करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक काम हो रहा है। तो गूगल ऐड में तो देखें एसईओ करने के लिए वो क्या कहता है कि भाई आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए और मेरे फैक्टर्स को आप 4 से 6 माह अडॉप्ट करें तो मैं आपको रैंक करूंगा। भाई आपने जब एसईओ करनी शुरू की, आपसे पहले भी तो कितने लोग एसईओ कर रहे थे। हो सकता है एक वेबसाइट है जो 1 साल पुरानी है, तो 1 साल से वो एसईओ कर रहे हैं, तो वो रैंक किए हुए हैं ना पहले से ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एसईओ करो आज और कल वो वेबसाइट नीचे चली जाए और आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाए। गूगल ने ये देखना है कि आप उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंटली कितनी देर कर सकते हैं। कम से कम आपको 3-4 महीने का टाइम चाहिए होता है एसईओ के लिए। इसका तो मतलब ये हुआ कि भाई कोई नया बिजनेस आएगा तो एसईओ को तो वो भूल जाए ना फौरी तौर पर, लेकिन उसने बिजनेस भी तो करना है, उसने बिजनेस लीड्स की भी तो ज़रूरत है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो एसईएम करेगा, यानी वो गूगल ऐड लगाएगा। भाई उससे वो चाह रहा है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान जब कोई भी सर्चिंग करे ना, एमडी कैट प्रिपरेशन लिखे, तो उसकी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए टॉप के ऊपर। तो अब वो किससे करेगा ये काम, जब तक वो रैंक नहीं करता। जब तक वो रैंक नहीं करता तब तक वो ये काम किससे करेगा, गूगल ऐड से करेगा। जब 4 महीने गुजर जाएंगे, आफ्टर 4 मंथ्स अब उसकी वेबसाइट भी रैंक हो सकती है। अब उसकी एसईओ हो गई है, अब वो देख रहा है कि भाई मैं पहले पेज के ऊपर 4थे नंबर पर आ रहा हूँ या मैं पहले पेज के ऊपर 5वें नंबर पर आ रहा हूँ। तब उसको पता लगा भी मेरी एसईओ भी हो गई है, अब अगर मैं गूगल ऐड को स्किप करना चाहूँ तो कर भी दूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो एसईओ वेबसाइट्स होती हैं वो गूगल ऐड से नीचे आती है, ये भी हमने देखा था, नीचे आती है ना। मतलब सबसे ऊपर हायरार्की क्या है कि सबसे ऊपर गूगल ऐड आएगा और गूगल ऐड से नीचे एसईओ की वेबसाइट्स आएंगी। तो अब मैं कह रहा हूँ भाई मैंने एसईओ की हुई है और जब तक गूगल एड्स नहीं चलते मैं पहले नंबर पर होता हूँ। लेकिन जैसे ही गूगल एड्स आते हैं, हालांकि वो गूगल ऐड लेकर कौन लोग आ रहे हैं, नए लोग लेकर आ रहे हैं, उन्होंने तो एसईओ भी नहीं की हुई, उनकी वेबसाइट्स भी नहीं है, लेकिन गूगल ऐड की वजह से वो पहले नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन वो कब तक नजर आएंगे, वो सिर्फ उस वक्त तक नजर आएंगे जब तक उनका बजट है। मतलब उनके पास आज 1000 का बजट है, ठीक है ना, आज उनके पास 1000 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 100 रुपये का उन्हें पर क्लिक पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 क्लिक्स के बाद उनका बजट कंज्यूम हो गया। अब वो तो नज़र नहीं आएंगे, यहाँ तो वो दोबारा से बजट और बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे रात तक, फिर तो ठीक है। क्योंकि एसईओ जो है, एसईओ बजट डिपेंडेंट तो नहीं है। रैंक एसईओ जो है वो क्या है, आपने एक दफ़ा रैंक कर दी, पूरा दिन भी नज़र आएगी, 7 दिन भी नज़र आएगी, पूरा साल भर भी नज़र आएगी और लाइफ टाइम नज़र आती रहेगी जब तक आपकी एसईओ हर्ट नहीं होती। लेकिन आपका गूगल ऐड कब तक नज़र आएगा, जब तक आपका बजट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर कंपेयर कर रहे हो कि भाई गूगल ऐड टॉप पर आ गया तो एसईओ नीचे चलेगी, तो ऐसे नहीं है। लेकिन 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए तो ऐसे हो जाएगा जब तक वो बजट लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ एसईओ पे रिलाई नहीं करेंगे, हम दोनों पे काम करेंगे। अगर हमारा कंपटीटर गूगल ऐड चलाता है तो फिर मुझे भी गूगल ऐड चलाना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक वो चला रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज से बाहर निकलें
तो 7-8 कॉलेजेस वाले हैं जिन्होंने कॉलेज के बाहर बैनर लगाए हुए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ तो उनके बैनर उतार के फेंक देंगे, है ना। एक तो सूरत ये है, दूसरी सूरत क्या है, हम भी बैनर लगा देंगे। इसलिए लगा रहे हैं कि भाई उसने बैनर लगाया है, अब लगाना पड़ेगा। पहले तो शायद हम नहीं लगा रहे थे, लेकिन उसने क्योंकि एडवर्टीजमेंट की है तो अब मुझे भी करनी पड़ेगी। तो जब किसी मेरे कंपटीटर ने गूगल ऐड चला दिया तो मुझे पता है कि भाई मैं एसईओ करके आ तो पहले पेज पर रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 कंपटीटर्स हैं, उनमें से 3 ने गूगल ऐड चलाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गूगल ऐड टॉप पे आ गए भाई, 3 वेबसाइट्स ऊपर आ गई ना मेरे से। तब तक जब तक मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब मेरी वेबसाइट किस नंबर पर चलेगी, चौथे पर। अगर वो पहले पर थी तो, अगर वो चौथे पर थी तो अच्छी खासी नीचे चली गई वो। अब मेरी वेबसाइट ऊपर कब नजर आएगी दोबारा, जब गूगल ऐड स्टॉप होंगे उसके। या फिर मैं खुद से गूगल ऐड लगा देता हूँ। गूगल ऐड लगाएंगे तो अगर हमारी और पहले से एक्सपोज, जैसे अभी आपने बताया कि 3 वेबसाइट्स हैं, तो अगर हम उसके बाद अपना गूगल ऐड करेंगे तो हमारी चाहिए सुपर है। ये भी आपको बताता हूँ मैं कि वेबसाइट पहले नंबर, एड्स में पहले नंबर पर कौन सी वेबसाइट आती है, इसका क्या सिस्टम है, इसकी क्या हायरार्की है, अभी ये भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा चले, मैंने यहाँ पर लिखा कारपेट वॉशिंग। मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ आपको। मेरे से आवाज नहीं है, मेरे लेक्चर के दौरान नहीं बोलना, आपने बाद में बोलना है, ठीक है। तो मैं रुकूंगा फिर आपने बोलना है। आगे ऐड रिलेटेड टू कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और नीचे है नहीं सही ऐड नहीं, ऐड की शक्ल में नहीं दिखा रहा वो इसको, इस पर आए जरा। चलिए हम लिखते हैं सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं उन्होंने सिर्फ उतना ही लॉस किया है जितना उनको आने में लेट हुए हैं क्लास टाइम से, ठीक है। टॉपिक हमारा आज फ्रेश टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, पुराना टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर रहे, अभी भी वैसे ही आ रहा है। चलिए कुछ और लिख लेते हैं, कुछ और लिख देते हैं, कोई और कीवर्ड लिखते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, ये जो गूगल ऐड है, देखें मुझे कितनी दिक्कत हो रही है ऐड देखने में। यहाँ पे अभी यही वाले कीवर्ड मैं मोबाइल पर लिखूंगा, मुझे एड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे फ़ौरन। इसलिए कि आज के दौर में लोग लैपटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर अपने ऐड चलाना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब वो अगर ऐड चला भी रहे हैं ना तो वो कहते हैं भाई इन 2 डिवाइसेस पर हमारे ऐड आएंगे तो हमें रॉन्ग क्लिक्स होंगी। इसलिए मैं खुद जो ऐड चला रहा होता हूँ उन एड्स को भी मैं प्रायोरिटाइज नहीं करता कि मैं उस ऐड को डिवाइस के ऊपर चलाऊं, मतलब कंप्यूटर के ऊपर चलाऊं या लैपटॉप के ऊपर चलाऊं। अभी हम कोई ना कोई ऐड ढूंढ लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, हिम्मत नहीं हमें आनी चाहिए। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखते हैं, नहीं ये नहीं लिखते जी, MD का ऐड लिखते हैं, इसकी ऐड चल रहे होते हैं आमतौर पर। ई लर्निंग ऐप, जिद पर अड़ा हुआ, एक भी ऐड नहीं उसने दिखाना है। कोई और ऐड ढूंढते हैं, कोई और टॉपिक देख लेते हैं। आपने कहा था कॉलेज, कॉलेजेस वाले गूगल ऐड नहीं चलाते, वो मुझे पता नहीं चलाते। पोस्टिंग वाला देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है। चलिए एक काम करें, हम जरा गूगल एड्स लिखें, गूगल ऐड तो चला रहा है, ऐड देखें, मैंने इसीलिए ये लिखा था। आ गया ऊपर, आ गया स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, और ये गूगल ऐड की नहीं है, ये भी ऐड नहीं है इस वक्त जो है ना। अब आ गया ऐड, ठीक है। अच्छा साहब पहले देखें ऊपर क्या आ रहा है, ये ऊपर मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को शो कर रहा है जो भी मेरे इस अकाउंट में बना हुआ है, ठीक है। इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और ऐड कहाँ पे नजर आया मुझे, ये ऐड नजर आया। ये आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमें क्यों नजर आने लगा हुआ है। ये हमें गूगल ऐड यहाँ पे इसलिए नजर आ रहा है कि देखें भाई गूगल वाले भी ऐड चला रहे हैं, हाँ। हालांकि गूगल ऐड गूगल की ही तो ऑनरशिप है, किसी और की तो ऑनरशिप में भी नहीं है। मतलब कोई और बंदा तो गूगल का ऐड भी नहीं चला सकता, उसको फायदा ही कोई नहीं है कोई और बंदा चलाए। मतलब मैं चलाऊंगा, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं उसके बावजूद गूगल ऐड तो नहीं चलाऊंगा ना। मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई मैं PPC एड्स रन करता हूँ,
लेकिन गूगल ऐड देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप लोगों के साथ इंगेज रहने के लिए भी अपने एड्स को रन कर रहे होते हो। तो अब ये ऐड कैसे शो हो रहा है मेरे पास, स्पॉन्सर्ड। अब गूगल के जो एड्स होते हैं ना, उसके ऊपर 2-3 टर्म्स लिखी होती हैं। यहाँ उस पर लिखा होता है एड्स, यहाँ उस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, यहाँ उस पर लिखा होता है एडवर्टीजमेंट। यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शन लिखी हुई आ रही हैं। इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, ये गूगल ऐड है। ठीक है, अगर हम फेसबुक पर जाएं, फेसबुक पे हमें कैसे पता लगता है कि ये गूगल ऐड है, सॉरी फेसबुक ऐड है। उस पर सिर्फ एक ही टर्म लिखी होती है और वो लिखा होता है गुड। उस पर लिखा होता है सिर्फ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, और उस पर एड शैड कुछ भी नहीं लिखते वो, उस पर सिर्फ स्पॉन्सर्ड लिखी। यार आपका अगर पढ़ने को दिल नहीं करता, मैं आपको इधर से घुमा के इधर, मैं रियली अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। आपके बैठने के स्टाइल से मैं अनकंफर्टेबल हूँ। आप सीधा होकर बैठे ना, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं आपसे बातें करता रहूँगा पूरा लेक्चर, टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, और ये बाकी के स्टूडेंट्स हैं ना, इन सबका होगा। तो अगर आपका किसी का मूड ना हो पढ़ने का, किसी का भी ना हो, उठकर चला जाए यहाँ से, ठीक है, अटेंडेंस लगवा कर चला जाए। अगर उसे अटेंडेंस का प्रॉब्लम है अटेंडेंस ले, लेकिन यहाँ पर पूरा माइंड पढ़ने का बना के बैठना है। क्योंकि मैं आपकी शक्लें सबकी देख रहा हूँ, तो जिसकी शक्ल मुझे पढ़ने वाली नहीं लगेगी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, पास वहाँ पे पास आएगा, मैं ऐसी बातें करता रहूँगा आपसे, टाइम गुजर जाएगा। तो जिसका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा वो बेशक छुट्टियां कर लिया करे, ना आया करे, कम आया करे, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं तो 1 घंटा सिर्फ पढ़ने हैं। मैं 1 घंटा 40 मिनट लेक्चर देता हूँ, आपको पता है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं देता हूँ, लेकिन फुल माइंड बनाकर बैठना है कि हम कुछ करने आए हुए हैं, टाइम वेस्ट करने नहीं आए यहाँ पर। और मुझे अब ये बार बार ना रिपीट करना पड़े, ठीक है। ये मैं इंतहाई अपना अनकम्फर्टेबल काम कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ना अपने आप को ट्रेडिशनल टीचर समझता हूँ, ना मेरा पढ़ाने का स्टाइल टीचरों वाला है। मैं समझ रहता हूँ कि मैं आपको कोई प्रोफेशनल स्किल दे रहा हूँ। तो प्रोफेशनल स्किल लेते हुए अगर आपको कोई मैट्रिक या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसे चाहे छोटा बैठा हुआ है या बड़ी एज का बैठा हुआ है, मैं आप सबको प्रोफेशनल समझता हूँ कि आप सब प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल कुछ लर्न करने आए हो, ठीक है। आप कोई एकेडमिक कोर्स में नहीं आए मेरे पास कि भाई बड़ी मजबूरी है कि 2 साल बाद डिग्री मिलनी है हमें। तो आप तो अपनी चाय से कुछ चीज़ सीखने आए हो ना, तो आपका माइंड सीखने वाला होना चाहिए ना, कि आप सीखना चाहते हैं यहाँ पे। आई होप कि मुझे अब ये दोबारा से लेक्चर ना देना पड़े। अब देखें ये गूगल ऐड यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई ये हमारी वेबसाइट थी गूगल स्पोर्ट्स, तो ये नीचे चली गई ना। तो अगर ये हमारी एसईओ ये भी एक है, अगर जब मैं दूसरी एड्स चलाऊंगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, किसी का नेट चल रहा हो मोबाइल पर, तो वो नेट के ऊपर कोई भी चीज़ लिख कर देखेगा ना, तो देखेगा एड्स कितने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं तो 4 तो पहले ऐड ही आने हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट को रैंक कराया हुआ है तो वो 5वें नंबर पर होगी। और अगर किसी ने 6 ऐड चलाए हुए हैं, कंपनीज ने 6 मुख्तलिफ कंपनियों ने ऐड चलाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 ऐड से आएंगी, फिर मेरा नंबर भी 7वें पर चला गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि भाई मुझे भी ऐड चलाना पड़ेगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ ना कि भाई मैंने एसईओ तो इस मकसद के लिए कराई थी ना कि मैं पहले नंबर पर आऊँ, लेकिन गूगल एड्स को और तरीके से देखता है और ऑर्गेनिक एसईओ को एक अलहदा तरीके से देखता है, मतलब दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है। तो जब हमने और ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा साल भर या लाइफ टाइम गूगल ऐड चला सकता हो, मुमकिन नहीं ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई ज़रार शहीद रोड को पीक सोल्यूशंस वालों ने ना बैनर से भर देना, क्या ये मुमकिन है कि साल भर वो बैनर्स लगे रहें? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मतलब बैनर उतरे फिर लगा दें, उतरे फिर लगा दें, इसमें तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी। कॉलेज वालों ने कुछ प्लान बनाया होगा कि मंथली हम 20,000 के बैनर्स लगाएंगे, 30,000 के बैनर्स लगाएंगे, 10,000 के बैनर्स लगाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं उन्होंने प्लान किया होगा भी 200,000 के बैनर्स लगाएंगे, या फिर अगर कोई कंपटीटर अगर 300,000 के बैनर लगा रहा है तो वो भी बगैर वजह के इतने लगा देंगे। लेकिन जब कोई किसी भी प्रोडक्ट का सीजन आता है तो उस वक्त एडवर्टीजमेंट पीक पर जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा बजट रखते हैं एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि उस वक्त उन्हें बिजनेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये गूगल ऐड जो है ये कोई लाइफ टाइम प्रोडक्ट नहीं है, ये कभी कभी हमने चलानी है। लेकिन नो डाउट आज के इस कंपटीशन के दौर में लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है एसईओ भी चल रही है हमारी, लेकिन हमें किसी खास टाइम पर गूगल ऐड को भी चलाना है। क्योंकि अगर मेरा कंपटीटर चला, मिसाल के तौर पर भाई देखो एक कारपेट वॉशिंग सर्विसेज की एक सर्विस है, देखिए कितनी ऑर्डिनरी सी एक सर्विस है ना। मैं क्या, एक ऑर्डिनरी सी एक सर्विस है कि कोई एक लेबर टाइप का बंदा है, उसके हाथ में एक मशीन है जो कारपेट्स को जाके वॉश करता है। तो जब तक मैंने इस क्लाइंट को डील नहीं किया था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इस लेवल का बंदा गूगल ऐड चला सकता है। और ये एक बंदा ऐड नहीं चलाता, ये सारे ऐड चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं कि भाई हमें क्यूरीज जनरेट हो, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं चलाएगा तो उसका कंपटीटर ऐड चलाएगा।
तो जब उसका कंपटीटर ऐड चलाएगा तो वो जितनी अच्छी मर्जी सर्विस दे रहा हो, लोग उससे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे भाई, वो तो नजर ही नहीं आ रहा किसी जगह पर। तो हमें अपने कंपटीटर्स को देखकर भी गूगल एड्स चलाने हैं, ठीक है। बिल्कुल, गूगल एड का वेबसाइट रैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ये ज़हन में रखना है आपने। मतलब मेरी वेबसाइट की एसईओ भी चल रही है, साथ में गूगल एड्स भी चल रहे हैं, तो ये नहीं समझना कि गूगल एड से मुझे कुछ वेट मिल रहा है मेरी एसईओ में, बिल्कुल कोई वेट नहीं मिल रहा। गूगल एड इज समथिंग एल्स और एसईओ इज समथिंग एल्स, यानी रैंकिंग इज समथिंग एल्स। रैंकिंग वही है जो फैक्टर्स आपने यूज करके उसको रैंक करवाना है। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने कि भाई अब 5 लोगों ने ऐड चलाया, मैं कैसे ऊपर आऊंगा, हाँ मतलब मेरा ऐड पहले नंबर पर कैसे आएगा, या दूसरे नंबर पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, या 5वें नंबर पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसका मतलब है बजट। अब बजट क्या चीज़ है, हमने बीट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई ये माउस है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, मैं आप सबसे कहता हूँ भाई ये मैं माउस बेचना चाहता हूँ, तो आप सब मुझे प्राइस दोगे ना इस माउस की, तो मैं किसको बेच दूंगा, जो सबसे ज़्यादा सिंपल सा यही फार्मूला है ना, इसी को बोलते हैं ना बिडिंग, नीलामी इसी को ही कहते हैं हम, बीट करना इसी को कहते हैं। मगर गूगल ऐड की जो बिडिंग है ना वो जरा डिफरेंट है। गूगल ऐड में अगर मैं माउस बेचना चाहता हूं ऐड के थ्रू, तो मैं कभी भी बिडिंग माउस की नहीं कर रहा, मैं बिड माउस नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बिड कर रहा हूं, पोजीशन बिड कर रहा हूं। वही जो आपका क्वेश्चन था कि भाई मैं पहले नंबर पर हूं, दूसरे पर हूं, तीसरे पर, अगर 5 ऐड चल रहे हैं तो मेरा ऐड कौन से नंबर पर चल रहा है। आपका ऐड अगर पहले नंबर पर चल रहा है तो इसका मतलब है आपकी बिड अच्छी है, मतलब उस बिड में मैं माउस को नहीं बेच रहा, मैंने जो पैसे लगाए हैं बेसिकली, असल में तो मैंने पैसे लगाए हैं माउस बेचने के लिए। अगर मैं पहले नंबर पर आऊंगा तो भी माउस बिकेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन वो पहला नंबर लेने के लिए जो मेरा बजट है ना वो मैटर करता है। उसके बाद पहला नंबर लेने के लिए मेरा पर क्लिक भी मैटर करता है। मिसाल के तौर पर 1000 का मेरा डेली बजट है, ठीक है। अब मेरा जो कंपटीटर है उसका भी 1000 का ही डेली बजट है। उसने क्या किया, उसने लगाए हुए 50 रुपीज़ पर क्लिक, मैंने लगाए हुए 30 रुपीज़ पर क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, मैं नीचे चला गया, फिर मैंने गूगल ऐड को देखा, एनालिसिस किया, तो मैंने देखा भाई मैंने 1000 रुपये लगाए, मुझे तो नहीं ना पता मेरे कंपटीटर ने भी 1000 रुपये लगाए, ये तो नहीं मुझे पता हो सकता भाई कि वो कितने लगा रहा है। मैं तो उसकी पोजीशन देख के कुछ अंदाज़ा लगाऊंगा, तो मैं उसकी पोजीशन देख के ये अंदाज़ा लगा लूँगा कि भाई उसने बिड मुझसे ज़्यादा की हुई है, यानी कि पर क्लिक मुझसे ज़्यादा वो दे रहा है। तो जब फॉर एग्जांपल मैं 3 ऐड चल रहे हैं और 3 ऐड में से मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूँ, 3 ऐड्स में से मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूँ, तो मुझे फील हो गया कि मेरी बिड कम है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बिड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएंगे हम ये पढ़ेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो हम इसको देखेंगे मैं बिड बढ़ाता कैसे हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी बिड बढ़ाऊंगा और फिर रिजल्ट चेक करूंगा। अभी जैसे मैं ऐड चेक कर रहा हूँ ना, सिंपल रिजल्ट चेक करने का यही तरीका है। मैं 1-2 मोबाइल्स को यूज़ करते हुए रिजल्ट चेक करूंगा, मैं डेस्कटॉप से कभी रिजल्ट चेक नहीं करूंगा। मैं जब भी रिजल्ट चेक करूंगा मैं हमेशा मोबाइल से करूंगा। और आपने देखा मैंने अभी चेक करने के लिए यूज़ क्या किया था, मैंने प्राइवेट विंडो यूज़ की थी, ताकि मुझे ब्राउज़र कोई पुराने रिजल्ट्स ना दिखाए कैश मेमोरी से निकाल के, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी कैश मेमोरी नहीं बनती है। प्राइवेट विंडो में जो लिखते हो वो सेव नहीं होता, तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखूँगा वो फ्रेश होगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं लगाकर इसको देखूंगा, मतलब मैंने बिट बढ़ाई तो उसके कोई 15 मिनट के बाद फिर मैं अपने गूगल ऐड को अपने कीवर्ड से सर्च करूंगा और मैं देखूंगा कि अब मैं कहाँ पे नज़र आ रहा हूँ। फिर मैं एक और मोबाइल पकड़ूंगा, वहाँ से भी चेक करूँगा। वैसे ये एनालिसिस मुझे गूगल एड्स में भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तो मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा ना। फौरी रिजल्ट के लिए मैं इसको इस तरीके से मैनुअली देख रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ऐड आ गए, अब देखें काफ़ी सारे ऐड आए हैं। कितने ऐड आ रहे हैं देखें, एक। अब इस दफ़ा क्या लिखा हुआ है, इस पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इस पर स्पॉन्सर्ड भी लिखा हो सकता है, इस पर एडवर्टीजमेंट भी लिखा हो सकता है, इस पर प्रमोशन भी लिखा हो सकता है, और इस पर ऐड भी लिखा हो सकता है। सो गूगल इतने सारे नाम यूज़ करने लगा हुआ है। अब देखें कहाँ आया है, ये वाली जो वेबसाइट है ये एसईओ है,
दूसरे नंबर पर आओ, फिर ये इल्म की दुनिया जो है ये भी SEO है, लेकिन इससे ऊपर जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो कौन सी हैं? वो हैं जो हम सीख रहे हैं। वो क्या है? वो गूगल एड्स है। हो सकता है कि मैं मोबाइल पर जाऊं तो कोई एक आधी वेबसाइट और बढ़ जाए कि भाई किसी ने अगर ये कहा हो कि मैंने अपनी ऐड डेस्कटॉप पे शो नहीं करनी है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई एक आधी ऐड हमारी और बढ़ जाए। कुछ अंदाजा हो गया आपको मैं जो बताना चाह रहा था? अभी हमें सबसे पहले ये पता लग गया कि गूगल ऐड क्या है, गूगल ऐड कितनी टाइप की है, मतलब इसमें टोटल इसकी टाइप्स कितनी है, और गूगल ऐड में हम सर्च ऐड बनाते हैं, गूगल ऐड में हम डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, उसके बाद हमें गूगल ऐड में पैसे पे करने हैं गूगल को। ये सबसे बड़ी बात है ना कि गूगल को पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी का गूगल ऐड रन करता हूं तो वो मुझे पैसे पे करेगा, किस लिए? गूगल ऐड रन करने के लिए, मतलब मेरे सर्विस चार्जेस पे करेगा ना मुझे। लेकिन अगर उसने गूगल ऐड चलाना है तो गूगल के लिए मुझे बजट भी पे करेगा कि भाई उसने आज इन्वेस्ट कितना करना है। अगर उसने आज 1000 इन्वेस्ट करना है तो ये मैं उससे अलहदा लूंगा और अपने सर्विस चार्जेस अलहदा लूंगा, और जो उसने गूगल पे इन्वेस्ट करना है वो तो मेरी पेमेंट नहीं है ना, वो तो मैंने लेनी है और गूगल को पे कर देना है। अब कई लोग जो होते हैं वो लमसम चार्ज करते हैं सर्विस चार्जेस के तौर पर, और कई लोग होते हैं जो परसेंटेज चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरा एक लोकल क्लाइंट है पाकिस्तान में और वो गूगल ऐड चलाता है, सपोज करते हैं 400 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर मैं इसको परसेंटेज चार्ज करूँगा तो इसका तो मतलब है मैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज कर रहा हूँ। 30% मैं उसे कहता हूँ कि भाई आपका ऐड चलेगा तो 30% मैं लूँगा। यानी कुछ लोग परसेंटेज चार्ज करते हैं और कुछ लोग लमसम। अगर फॉर एग्जांपल बाहर किसी का मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि उसका डेली जो ऐड चलाना है ना वो मैंने $200 का चलाना है, अब अगर मैं उससे 30% लूँगा तो मुझे सूट करेगा। सो मतलब गूगल ऐड के लिए हम क्लाइंट टू क्लाइंट देख रहे होते हैं कि हमने उसको चार्ज कैसे करना है, मतलब उसका गूगल ऐड जैसा होगा उसी के हिसाब से हम उसे चार्ज करेंगे। अगर वो कम पैसों का ऐड चलाएगा तो हम उसे लमसम बताएंगे, और अगर अच्छा ऐड चला रहा होगा तो हम उससे लमसम पे नहीं आते हैं, हम उसे परसेंटेज पर आ जाते हैं। हम उसे कहते हैं भाई 30% हमारा होगा, कन्वर्जन्स का नहीं, ऐड चलाने का। यानी आपका जितना भी बजट है उसका 30% आपने हमको एक्स्ट्रा पे करना है। अगर वो $200 पे कर रहा है तो आपको पता लग गया कि मैं उससे कितना ले रहा हूँ। ये पर डे की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके लिए हमें जरूरत किस चीज की है? सबसे पहली चीज क्या आई थी हमारे पास? कीवर्ड्स। तो हमने कहा कि भाई 2 कीवर्ड्स हमें चाहिए थे, ठीक है। अब जरा नीचे आ रहे हैं, कीवर्ड्स क्या है? सर्च क्यूरीज है, यहां से हमारी बात शुरू हुई थी। जरा और नीचे आए, कीवर्ड्स की आगे से 2 टाइप्स और लिखी हुई आ रही हैं। एक को हम कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, एक को हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। मतलब शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स के लिए आप लोगों के लिए आसान बात है, ट्रेंडिंग, जिसे हम कहते हैं भाई ये चीज़ भी ट्रेंड कर रही है आजकल, तो हम कहते हैं भाई वो तो शॉर्ट टर्म है, थोड़े अरसे के लिए है। ट्रेंडिंग चीज़ कोई भी लाइफ टाइम तो नहीं होती ना, कुछ अरसे के लिए होती है। लेकिन एवरग्रीन का क्या मतलब होता है? कि वो लाइफ टाइम है, वो ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ MD कैट प्रिपरेशन, तो ये ट्रेंडिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, क्योंकि MD कैट प्रिपरेशन का एक स्पेसिफिक सीजन होता है जब आप लोग एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो। उसके बाद तो MD कैट प्रिपरेशन उतनी पीक पे नहीं रहेगी। अब अगर मैं एक और बात करूँगा, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। अब ये जो लैपटॉप्स हैं, यूज लैपटॉप्स बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, ऑफिस में भी लोग खरीद रहे होंगे, होम यूजर्स भी खरीद रहे होंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कोई भाई ये साल के पहले क्वार्टर में लोग ज़्यादा खरीदते हैं, कि सेकंड क्वार्टर में ज़्यादा खरीदते हैं, कि थर्ड क्वार्टर में ज़्यादा खरीदते हैं। ये तो लोग साल भर खरीदते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एवरग्रीन की कैटेगरी में आएगा। मतलब ऐसा कीवर्ड जो लाइफ टाइम चलने वाला कीवर्ड होता है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसको हम ये कीवर्ड बनाते हुए हमारे जहन में ये बातें होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। भाई नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भैया आपकी जो प्रोडक्ट है उस कीवर्ड में उसको भी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ कि लोकेशन हुआ। मिसाल के तौर पर मैं सोफा क्लीनर ढूंढ रहा हूँ, कारपेट क्लीनर को ढूंढ रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ कारपेट क्लीनर नियर मी। अब ये क्या हो गया? ये जियो टारगेटेड कीवर्ड हो गया। या मैं लिखूँ कारपेट क्लीनर इन लाहौर, तो ये क्या हो गया? ये जियो टारगेटेड कीवर्ड हो गया। तो इसमें वो क्या करेगा कि मैं लाहौर हूँ, मैं अपने मोबाइल से ये क्यूरी कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे लोकेशन भी ऑन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे मोबाइल पे जब लोकेशन ऑन है तो गूगल को मेरी लोकेशन को पता लग रहा है। और ऐसे बिजनेसेस जो मेरी लोकेशन के करीब हैं, जब मैं नियर मी लिखूंगा तो वो उन्हीं को दिखाएगा। जरा और नीचे आ जाओ,
इसे छोड़ दें, LSI कीवर्ड्स को हम छोड़ते हैं। अच्छा, ये जो पूरी स्लाइड है ना, इसको हमने दो हिस्सों में डिस्कस करना है। एक हिस्सा हमारा गूगल एड्स का है और एक हिस्सा हमारा SEO का है, ठीक है ना। जो लोग SEO कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे, उनको पता है ना, हमने इसको SEO में भी डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं उन्होंने इसको अभी पार्टली SEO में जाकर भी डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि दो स्ट्रेटेजीज है ना वेबसाइट पे रैंक करने के लिए। एक स्ट्रेटेजी क्या है, SEO, और एक स्ट्रेटेजी क्या है, गूगल एड्स। हम कौन सी स्ट्रेटेजी इस वक्त पढ़ रहे हैं, गूगल एड्स। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने SEO की स्ट्रेटेजी को पढ़ना है। SEO की स्ट्रेटेजी के लिए कीवर्ड को हम डिफाइन जब कर रहे होंगे तो बहुत अलग तरीके से करेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको पता हो कि शॉर्ट कीवर्ड कौन सा है, लॉन्ग कीवर्ड कौन सा है, जियो टारगेटेड कीवर्ड कौन सा है। अब जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये प्योरली रेलिवेंट है किस चीज से, गूगल एड्स से। और इस पे लिखा हुआ है कीवर्ड मैच टाइप्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड कैसे मैच करेगा, कीवर्ड ने किसको मैच करना है, कीवर्ड ने यूजर की सर्च क्यूरी को मैच करना है। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल पकड़ता हूं और मैं लिखता हूं बेस्ट पिज्जा नियर मी, लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट सेल कर रहे हैं उनमें से अगर किसी ने अपना गूगल ऐड रन किया हुआ है तो उनकी ऐड ट्रिगर करनी चाहिए। जिसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड किससे मैच कर रहा है, यूजर्स की सर्च क्यूरीज को मैच करेगा वो, ठीक है। तो वो कहता है भाई कीवर्ड मैच करने की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कीवर्ड मैच करने की टाइप्स। जब मैंने कहा ना कीवर्ड की टाइप, तो मैंने कहा भाई शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, ये तो हो गया ना कीवर्ड टाइप। लेकिन वो कह रहा है कीवर्ड मैच करने की टाइप। क्या, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है। कीवर्ड मैच टाइप को समझना, इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल SEO में नहीं था ये टॉपिक, ये SEO का टॉपिक नहीं है, ये गूगल ऐड का टॉपिक है। SEO में गूगल मैच टाइप्स नहीं है, SEO में ये कॉन्सेप्ट नहीं है मैच टाइप का। यहाँ पर क्यों है, इसलिए है कि यहाँ पर पेमेंट्स की बात है ना। यहाँ पर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसने उसको फर्दर कीवर्ड को डिफाइन कर दिया गूगल ऐड के लिए। तो यहाँ पर मैच टाइप्स ना 3 तरह की आ रही हैं प्योर। एक पे लिखा है ब्रॉड। ब्रॉड का क्या मतलब होता है, सबको पता है, ओपन। ब्रॉड है ना, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुली मैच हो रही है। ब्रॉड का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ, अब आपने देखना है कि मैं इस ब्रॉड को किस मीनिंग में लेकर जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर। जरा मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कस्टमर ने ये गूगल पे जाकर लिखना है, यही कह रहा हूँ ना। और मैंने ये कीवर्ड बना लिया अपना, और मैंने कहा ये मेरा कीवर्ड जो है ना, इसकी टाइप है, क्या है इसकी टाइप, ब्रॉड। मैंने कहा ये मेरा कीवर्ड ब्रॉड टाइप का है। यूजर लिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि यूजर यही लिखेगा, यूजर हो सकता है लिख रहा हो MD-CAT प्रिपरेशन सिर्फ। तो इसका मतलब का मैंने क्या कहा था, ब्रॉड। ब्रॉड होने का मतलब क्या हुआ कि यूजर की सर्च क्यूरी और मेरा कीवर्ड मैच कर गया, किया ना मैच उसने, क्योंकि भाई उसमें ये मौजूद है। अच्छा, उसने लिखा ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, फिर मैं मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऐड ट्रिगर कर रहा है, दोनों सूरतों में ट्रिगर किया ना। फिर मैंने ऑनलाइन नहीं लिखा, मैंने लिखा MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर, फिर मेरा ट्रिगर मैच कर गया, फिर मेरा ऐड ट्रिगर हुआ, गूगल ऐड मेरा नजर आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, मैं कुछ और लिखने लगा हूं। हाँ, मैं लिखने लगा हूं बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। अब क्या होगा, अब मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया सब कुछ। हाँ, सब कुछ चेंज कर दिया ना, मतलब एजुकेशन से बिल्कुल ही बाहर चला गया हूं मैं। और एक मैं किसने लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये यूजर लिख रहा है भाई। ये क्लाइंट गूगल पर आया, उसने सर्च इंजन में जाकर लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। गूगल ने देखा कि भाई ये ऐड कौन रन कर रहा है, उसने कीवर्ड देखे, उसने देखा भाई मेरा जो कीवर्ड है ना वो क्या, ब्रॉड है, और ब्रॉड में लाहौर भी है और ब्रॉड में इन भी है ना, बाकी की चीज़ें तो नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा था उसको कि ब्रॉड, कि भाई इनमें से कुछ भी हो तो मेरे ऐड को ट्रिगर कर देना। तो अब आपका क्या ख्याल है कि बेस्ट पिज़्ज़ा इन लाहौर पे मेरा ऐड ट्रिगर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा? ब्रॉड जो कह दिया आपने ब्रॉड कह दिया कि भाई इसमें से कोई भी चीज़ मेरी सर्च क्यूरीज के साथ मैच करे तो उसको दिखा दो। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, मैं कहीं रॉन्ग हो गया ना काम। इसका मतलब क्या होगा कि शाम को अगर उसने 10,000 रुपये लगाए होंगे ना,
तो हो सकता है कि 400-500 की उसको क्यूरीज आई हो, बाकी सारे पैसे उसके ज़ाया हो गए कि भाई जो बंदा भी लाहौर के कॉम्बिनेशन से कुछ लिख रहा था उस पर भी ऐड ट्रिगर हुआ, जो बंदा ऑनलाइन के कॉम्बिनेशन से भी कुछ लिख रहा था, किसी ने लिखा ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेज इन लाहौर, किसी ने लिख लिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, और बहुत सारे कीवर्ड बन सकते हैं ना। अच्छा, किसी ने लिख दिया फ्री MD कैट प्रिपरेशन, फिर भी आ जाएगा। तो जब वो हमें कॉल करेगा कि जनाब आप फ्री करा रहे हैं, हमारे पास 10-15 बच्चे हैं, हम आ रहे हैं आपसे करने के लिए, है ना, तो ऐड चलाने वाले की तो चीखें निकलेंगी ना। सबसे पहले उसका 100 रुपया ऐड पे लगा, उसके बाद उसने कहा जनाब हम तो 25,000 रुपये में MD कैट करवाते हैं, आप फ्री कैसे कह रहे हैं? इसका मतलब गड़बड़ हो गई, ऐड हो जाएगा। अब समझ में आ गया ब्रॉड क्या होता है। इसी तरह की एक मैच है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही दिन एक बंदा आपसे गूगल ऐड चलाएगा, है, अगले दिन वो आपको बाय बाय करेगा और चला जाएगा। वो कहेगा भाई रहने दो, ना तुम अच्छे हो ना गूगल ऐड अच्छा है, यही कहेगा ना, वो दोनों को ही डिनाई करके वो चला जाएगा। अब दूसरी हमारे पास क्या है, फ्रेज। वो कहता है भाई कीवर्ड आपका फ्रेज में मैच कर जाए, ये भी धोखा ही है। हाँ, ये भी मिलता जुलता है ब्रॉड से, इसमें भी गलत ट्रिगर्स होंगे, इस पे भी गलत ट्रिगर बहुत ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने ब्रॉड में होंगे, मगर गलत ट्रिगर इस पे भी होने हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, एग्जैक्ट मैच। अब आप जिन लोगों ने एसईओ पढ़ी है, आपने कभी इसको, हमने एसईओ में डिस्कस किया इस पॉइंट को? ये एसईओ का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है गूगल ऐड का। एसईओ में वो बहुत एहतियात के साथ कीवर्ड्स को देखता है, क्योंकि वहां पर पैसे नहीं लग रहे। यहाँ पर गूगल कह रहा है भाई पैसे लगा दिए, और गूगल ये भी कहता है भाई कीवर्ड भी बढ़ाओ, क्योंकि मैं अगर कीवर्ड 10 रखूंगा और अगर मैं कीवर्ड 50 रखूंगा तो गूगल को ज़्यादा पैसे किस में जाएंगे? 50 में। भाई कीवर्ड जितने सारे हैं ट्रिगर्स भी उतने ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब हुआ? अब मैंने कहा ना एग्जैक्ट मैच, अब तो भाई कोई बंदे यही लिखेगा तो ऐड ट्रिगर करना है, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर मेरे कीवर्ड में यूजर की इंटेंट शामिल हो, ठीक है ना। अगर कोई मिसाल के तौर पर ये नहीं लिखता और एक यूजर लिखता है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन इन लाहौर, मेरा ऐड ट्रिगर करेगा, इसलिए कि MD कैट प्रिपरेशन जो है वो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन है। मेरा कीवर्ड था, एक शॉर्ट कीवर्ड मैंने गूगल ऐड में यूज किया, सोफा क्लीनर, उसको भी मैंने एग्जैक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, सोफा क्लीनर पे ऐड चलेगा, लेकिन एक बंदा आया उसने लिखा सोफा सफाई, फिर भी आ जाएगा, इसलिए कि दोनों की इंटेंट क्या है, एक इंटेंट है। बात समझ में आ गई है? आज के दौर में गूगल इंटेंट को बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी वो बहुत ज़्यादा देखता है कि हमारे कस्टमर्स की इंटेंट क्या है, इंस्टेड ऑफ के रिजर्व वर्ड्स। सिर्फ रिजर्व वर्ड्स पे ही बेस नहीं करता, वो यूज़र की इंटेंट को भी देखता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो जो सर्च क्यूरीज हैं, अगर कोई बंदा लिखे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर तो इंटेंट सेम है। अगर कोई बंदा लिखता है ग्राफिक्स डिप्लोमा इन लाहौर तो इंटेंट सेम है। अगर कोई बंदा लिखे एडवांस एक्सेल क्लासेस, इसका मतलब हुआ इंटेंट सेम है, क्योंकि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखा था हमने, तो कंप्यूटर कॉलेज में ये सारे कोर्सेज होते हैं, तो इसका मतलब है इंटेंट सेम है। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात? अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा गूगल ऐड में? मतलब गूगल को पता कैसे लगेगा कि मैं ब्रॉड बता रहा हूँ, गूगल को कैसे पता लगेगा कि मैं फ्रेज बता रहा हूँ, और गूगल को कैसे पता लगेगा कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ? तो भाई अगर हम इस तरह लिखेंगे ना, इस तरह, तो इसका मतलब है ब्रॉड। मैंने इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं लगाया, मैंने कहा मैंने इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं लगाया, किसी चीज़ में इसको इनक्लोज नहीं किया, इसका मतलब है ये क्या है, ये कीवर्ड ब्रॉड है। अब अगर मैंने इसको इस तरह लिखा, समझ आई बात? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये फ्रेज है। डबल कोटेशन में क्या है, फ्रेज है। अब क्या रह गया पीछे? ये वाली जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका कीवर्ड एग्जैक्ट कीवर्ड है। यहां तक समझ में आई बात की? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं गूगल ऐड बनाऊंगा तो मैंने उसको पहले कीवर्ड्स बताने हैं, और जब मैंने कीवर्ड्स उसको बताने हैं तो मैंने इस तरह अपनी कीवर्ड की इंटेंट उसको बतानी है कि मेरी कीवर्ड लिखने की इंटेंट ब्रॉड है, फ्रेज है कि एग्जैक्ट है, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई वापस आ जाते हैं उसी पर, ब्रॉड पे आ जाते हैं वापस।
ये था मेरा प्लॉट। अब एक बंदे ने लिखा फ्री MD-CAT प्रिपरेशन, ठीक है। अब एक बंदा क्या लिख रहा है कि फ्री MD-CAT प्रिपरेशन, इसका क्या मतलब है? ट्रिगर करेगा, ऐड ट्रिगर करेगा, मेरा ऐड ट्रिगर करेगा, ठीक है ना। कॉलेज वालों को फ़ोन आएगा कि जनाब आप लोग फ्री क्लासेस करवा रहे हैं, कहाँ पे हो रही हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं फ्री क्लासेस आपकी, ठीक। तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई हम तो पे करवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 वर्ड इसमें आ गए हैं, इसकी वजह से ये फ्री पे हमारा ऐड ट्रिगर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये गलत हो गया, है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि कीवर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कहूँ कि भाई कीवर्ड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव कीवर्ड किसे बोलूँगा जी? एक मिनट, इससे पूछते हैं, ये सही पॉजिटिव नेगेटिव को एक्सप्लेन करेगा, बताओ, है ना। पॉजिटिव क्लास में भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर है ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अचानक पैदा हुआ, ये मैं बताऊँ, ये शुरू से नहीं था, ये कोई पिछले 6-7 दिनों से पैदा हुआ जी। पॉजिटिव कीवर्ड किसे कहना चाहिए, आप बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ रख लिया, फिर भी आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं कहा पॉजिटिव कीवर्ड किसे कहना चाहिए, मैं सबसे पूछूंगा, ये ना समझना मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पूछना मैंने, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उनसे पूछूं जो ज़रा कोशिश करके मुझे बताएंगे ये क्या है, ठीक है। जो एकदम मुझे बता देंगे ना, मैं उनसे नहीं पूछना चाहता। आप बताओ। मैंने नहीं बताया, पहली बात यह कि मैंने डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज पॉजिटिव कीवर्ड एंड व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। मेरे लेक्चर में डिफाइन हुआ है कि व्हाट इज पॉजिटिव कीवर्ड एंड व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपको फील हुआ होगा कि पॉजिटिव किसे होना चाहिए और नेगेटिव किसे होना चाहिए। नहीं, न्यू स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे जो अभी अभी आए हैं, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली है इस बात से कि पॉजिटिव क्या होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है वैसे? जो हमारी रियल अप्रोच है वो पॉजिटिव है ना, तो जो हमारी रियल अप्रोच नहीं है वो कौन सी है? नेगेटिव है। अब इस पूरे कीवर्ड के अंदर नेगेटिव अप्रोच क्या है? फ्री नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि MD-CAT प्रिपरेशन पॉजिटिव कीवर्ड है और फ्री जो है ना वो नेगेटिव कीवर्ड है। समझ में आ गई बात की? यानी कि जो कीवर्ड हमारा नहीं है वो नेगेटिव है और जो कीवर्ड हमारा है वो पॉजिटिव कीवर्ड है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेगेटिव कीवर्ड को भी तो एंटरटेन करना है, अगर हमने सब कुछ एग्जैक्ट मैच से नहीं चलाया तो। क्योंकि एग्जैक्ट मैच में आपकी इंप्रेशंस की तादाद बहुत कम होगी। क्यों कम होगी भाई? हम उसको खुद ही ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैथ में हमारे इंप्रेशंस क्या होते हैं? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जरा उनको समझाते हैं। इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशंस ये होते हैं कि जब आपका ऐड किसी को नज़र आ गया एक दफ़ा तो इसका मतलब है एक इंप्रेशन। इसकी एग्जांपल मैं देता होता हूँ, बिल बोर्ड जो रोड पे लगे होते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई गाड़ी पे गुजर रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पर बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, फिलिप्स का लगा हुआ है, कॉलेज का लगा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट का लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा उस बोर्ड पे आपकी नज़र पड़े, ऐसी है ना। जब ज़रा स्लो ड्राइव कर रहे होंगे तो लेफ्ट राइट मूव कर रहे होंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी। तो जब आप उसकी नज़र पड़ गई आपकी इस बोर्ड के ऊपर तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बोर्ड को एक इंप्रेशन मिल गया, आपने उसे देख लिया। इसी तरह जब हम फेसबुक देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो फेसबुक पे बहुत सारे एड्स नज़र आते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि उनमें से कोई ऐड ऐसा हो जो हम देखे बगैर आगे चले जाएँ? मैं यूँ कर रहा हूँ तो ऐड तो आएगा ना, बेशक जल्दी से चला जाऊँ, स्लो चला जाऊँ, लेकिन ऐड मेरी नज़रों से तो गुजरना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरलुक हो जाए। यानी जो एड्स आपको नज़र आने लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? इंप्रेशंस। मतलब मैंने ऐड लगाया, मेरा ऐड गूगल ने 50 लोगों को दिखाया सिर्फ कह रहा हूँ, जिसमें ऐड लिखा हुआ आ रहा था, जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा था, जैसे मैंने अभी देखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंप्रेशन। यानी ये मुझे ऐड नज़र आ रहा है इस वक्त, अभी तक खुला हुआ है मेरे सामने, स्पॉन्सर्ड लिख के, है ना। ये इंप्रेशन है, ये ऐड का इंप्रेशन है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं और फिर मैं देखता हूँ कि क्या फिर इंप्रेशन आता है कि नहीं आता। नहीं आया ना मेरे पास। इसका मतलब क्या होगा कि बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे का बजट 300 रुपया है तो उसका ऐड बार बार तो एक मशीन पर नहीं नजर आएगा, गूगल ने और लोगों को भी तो दिखाना होगा। उसने डिसाइड किया होगा कि इसका बजट कम है तो इसके मैं इंप्रेशंस भी कम दूंगा। जिसका बजट ज़्यादा होगा उसको इंप्रेशंस भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं बार बार रिफ्रेश करता रहूँ तो शायद फिर दोबारा कहीं से निकाल आए इंप्रेशंस इसके, ठीक है। तो इंप्रेशन समझ में आ गया क्या चीज़ होती है, इंप्रेशन किसे बोलते हैं। तो जो एग्जैक्ट मैच होता है, आया कि नहीं आया?
जो एग्जैक्ट मैच होता है, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, इंप्रेशंस कम होंगे मगर क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रेलिवेंसी उसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कम इंप्रेशंस लग रहे हैं लेकिन वो दिखा किन को रहा है, उन्हीं को दिखा रहा है ना जो उसको देखना चाह रहे हैं, जो वो क्यूरी कर रहे हैं। जो वो क्यूरी नहीं कर रहे उनको तो वो दिखा ही नहीं रहा। तो जिनकी ये एग्जैक्ट क्यूरी है, मिसाल के तौर पर एक बंदे की एग्जैक्ट क्यूरी है कारपेट क्लीनर, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर क्लिक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि CTR बढ़ जाएगा इस पर। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, इस पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ इंप्रेशंस कम होंगे मगर क्लिक्स बढ़ेंगे। जो इररेलेवेंट ऐड होगा उस पर इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इंप्रेशंस ज़्यादा उस वक्त भी हो सकते हैं जब हमने पैसे ज़्यादा लगाए होंगे। मसलन मैंने लगाए हुए 400 रुपये, तो मेरे आज के इंप्रेशन जो बने हैं ना 400 रुपये में, सपोज कर लें 70 बने हैं। अगर मैंने 4000 लगाया होगा तो मेरे इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे। अगर मैंने 8000 रुपये लगाए होंगे तो मेरे इंप्रेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्निंग क्लिक्स भी उतनी ज़्यादा होंगी हमारे ऊपर। अब हम जरा एक और तरीके से बात करने लगे। मैंने आपसे कहा ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, लॉजिक समझने वाली चीज़ें हैं। अब मैंने ये कहा कि इसको हमने पकड़ा था अभी फ्री को, है ना। पॉजिटिव कीवर्ड तो मैंने खुद बनाया ना अभी आपके सामने कि भाई ये मेरा कीवर्ड है तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन इसको मैं क्या बनाने लगा हूँ, नेगेटिव बनाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा नेगेटिव कीवर्ड है। ये कैसे बताना है मैंने कि ये मेरा नेगेटिव कीवर्ड है, मतलब ये उसको कैसे समझाऊं कि ये कीवर्ड नेगेटिव है, अब नहीं यूज़ होना चाहिए। यानी अब अगर कोई बंदा फ्री लिखे तो मेरे ऐड पे ट्रिगर ना करना। तरीका तो फिर वही 3 आ गए ना बताने के, कीवर्ड बताने के तो 3 ही तरीके थे। कौन से? ब्रॉड। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है कि नेगेटिव कीवर्ड बताने के लिए मुझे यहां पर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? ब्रॉड, एग्जैक्ट, हाँ जी, फ्रेज। अच्छा, ब्रॉड और फ्रेज को तो मैं एक जैसा ही समझता हूँ। इसका मतलब है कि आप ब्रॉड भी कह रहे हैं और फ्रेज भी कह रहे हैं, है ना। हाँ जी, क्या ख्याल है, आप बताएं। क्या तारिक साहब आप बताएं, क्या ब्रॉड होना चाहिए आपके ख्याल में? आप बताएं, ब्रॉड ही होगा। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ ये फ्री कहीं भी नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। तो ये किसी भी सूरत में कब आएगा? जब ये ब्रॉड होगा। जब ये ब्रॉड होगा, मैंने कहा कि भाई ये फ्री को ब्रॉड कर दो। मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्री हो, मेरा ऐड नहीं ट्रिगर करना। और किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्री कब होगा? जब ब्रॉड होगा। जब वो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव कीवर्ड बताने की अप्रोच डिफरेंट और नेगेटिव कीवर्ड बताने की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट। मतलब मैंने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया कि इसको एग्जैक्ट कर दो, इसलिए कि मुझे एग्जैक्टली यही तो देखना था। अब अगर मैं इसको कह दूं ना नेगेटिव को, मैं कहूँ भाई फ्री, मैंने कह दिया इसको, चलें जी मैंने कर दिया, यूं कह रहे हैं ना आप लोग, यूं कर लें, और मैं कह रहा हूँ ये नेगेटिव है। अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली कोई बंदा फ्री लिखे तो मेरा ऐड ट्रिगर ना करे, यही कह रहा हूँ। तो भाई जब कोई बंदा एग्जैक्टली फ्री लिखेगा तो फ्री MD कैट प्रिपरेशन तो नहीं लिखेगा ना। मैं कहा वो तो एग्जैक्टली फ्री लिखेगा। आप उसे कह रहे कोई बंदा एग्जैक्टली फ्री लिखे तो मेरा ऐड ट्रिगर ना करे, तो एग्जैक्ट फ्री पे ट्रिगर नहीं ना करेगा, फ्री MD कैट पे तो कर जाएगा। आप फ्री MD कैट तो नहीं कह रहे ना। नहीं समझ आई, इस साइड पे नहीं समझ आई, अभी भी नहीं समझ आई इस साइड पे। अच्छा, हमने ये लिखा ना फ्री MD कैट प्रिपरेशन, लिख दिया। अब मेरा कीवर्ड चल किससे रहा था? MD कैट प्रिपरेशन से। बीच में आ गया क्या? फ्री आ गया बीच में, ठीक है। मैंने कहा भाई जब कोई भी बंदा किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्री लगाए तो मुझे नहीं ट्रिगर करना तुमने। मैंने फ्री को अलहदा टारगेट कर दिया, लेकिन टारगेट कैसे किया? ब्रॉड में किया। मैंने कहा भाई इस फ्री को देखो कि ये फ्री मेरे ऐड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फ्री सर्विसेज देता ही नहीं हूँ। तो जब मैंने उसे एग्जैक्ट का, तो मतलब ये है ना कि भाई ना इसके पीछे कुछ है ना इसके आगे कुछ है। ब्रॉड का क्या मतलब है? इसके लेफ्ट पे भी कुछ है, इसके राइट पे भी कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी है। मैं कहता हूँ फ्री के कॉम्बिनेशन से मेरा ऐड क्लिक नहीं करना चाहिए। मतलब जहां पर भी फ्री लिखा हो तो मेरा ऐड क्लिक ना करे।
उसको हम अलग से भी इंस्ट्रक्शंस देंगे। जी जी, ये सब ये इलेक्शन हम ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हम अलग से ही दे रहे हैं सारी इंस्ट्रक्शन। यानी हम कीवर्ड अलहदा से लिख रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ ना पॉजिटिव कीवर्ड हम अलहदा से लिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव कीवर्ड अलहदा से लिख रहे हैं। लेकिन जब मेरा ऐड ट्रिगर कर रहा है और गलत ट्रिगर कर रहा है, तो फिर मैं शाम को बैठकर ये भी देख रहा हूँ कि गलत ट्रिगर्स क्या हुए थे, उनको मैं अलहदा से एंटरटेन कर रहा हूँ कि भाई इसको निकाल दो बीच में से। तो मैंने पूरे को नहीं निकालना, मतलब मैंने पूरा फ्री एम्प्टी कैट नहीं निकालना, मैंने क्या निकालना है बीच में से, फ्री निकालना है। यानी पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कह रहा था एग्जैक्ट मैच में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ ब्रॉड में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये तो है ही नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है ना ये तो मेरा है ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक चीज़ मेरे से बिलोंग ही नहीं करती है तो वो किसी कम्बिनेशन से भी आ जाए तो मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूँ ये किसी भी कम्बिनेशन से हो तो ये हमारे पास इस पे ऐड नज़र ना आए। जी समझ में आई है बात कि नहीं आई है? देख पहली बात यह कि हम सोफा क्लीनिंग मैंने लिखा पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। मैं कह रहा हूँ ये मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है और एग्जैक्ट कीवर्ड है। अब इसको मैं नेगेटिव क्यों करूंगा, मैं नेगेटिव सिर्फ उसको करूंगा जो मेरी प्रोडक्ट नहीं होगी। हाँ मेरी प्रोडक्ट पता है क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। मैं लिखता हूँ सोफा, अब आपने ये समझना है जरा, क्लीनर। अब जो सोफा क्लीनर है ना ये बंदा भी है और जो सोफा क्लीनर है ये लिक्विड भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं ना। तो मैं कहता हूँ भाई ये जो क्लीनर है ना इसको निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर कॉल आती है कि वो जो आपके पास सोफा क्लीनर का लिक्विड है वो दे दें, वो हमने खरीदना है। जबकि ये जिसने ऐड चलाया हुआ है वो खुद से लेबर है और वो खुद जाकर सोफा क्लीन करते हैं, वो मशीन बेच नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई ये क्लीनर जो है ना ये क्या बन गया, नेगेटिव, और कैसे बन गया, ब्रॉड। अब मैं अपना कीवर्ड कैसे बनाऊंगा, अब मैं इसका कीवर्ड बनाऊंगा, मैं एक ये वाला कीवर्ड बनाऊंगा सोफा क्लीनर, और इसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं यूं भी कर सकता हूं, देखें क्या। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें जो लिक्विड है वो एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना, लिक्विड बेस्ट हो सकता है। अगर मैं कीवर्ड बना लूं ये वाला कि बेस्ट सोफा क्लीनर, तो ये फिर इंटेंट इसमें लिक्विड की आ जाएगी, क्योंकि मैं बेस्ट कह रहा हूं। जब मैं एक्सपर्ट कह रहा हूं ना तो लिक्विड तो एक्सपर्ट नहीं ना हो सकता, एक्सपर्ट तो कोई ह्यूमन काइंड ही हो सकती है, यानी कि जो बंदा खुद से सर्विसेज दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बेस्ट कब लिखूंगा, जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट होगी, और जब मैं एक्सपर्ट कब लिखूंगा, जब मेरे पास कोई मैन फोर्स होगी। तो अब यहाँ से फील हो रहा है कि भी मैंने एक्सपर्ट लिख दिया इस चीज़ से बचने के लिए कि मुझे गलत ट्रिगर्स ना आए, लोग मुझसे लिक्विड ना बाय करें, लिक्विड की कॉल्स ना मुझे आए, क्योंकि अगर लिक्विड की कॉल आएगी और 100 रुपये का मुझे क्लिक पड़ गया तो मेरा तो नुकसान है। तो इस तरह की चीज़ों को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। आज के लेसन में हम लोगों ने ज़रा कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड किया, और अगली क्लास में हम लोग गूगल ऐड पे डायरेक्ट जाएंगे और गूगल ऐड बनाएंगे कि गूगल ऐड बनाना कैसे है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो ग्रुप में आए पहले, जो आज फर्स्ट डे आए हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरा ख्याल है एक ग्रुप में मौजूद हैं, न्यू वाले। तो सब लोगों ने मुझे इधर से बॉयज़ सेक्शन ने अपने ईमेल मुझे एक अकाउंट से भेजनी है, सब न्यू स्टूडेंट्स ने, ताकि मैं आपको अपने गूगल ऐड अकाउंट पर एक्सेस दूंगा। गूगल ऐड अकाउंट आप नहीं बना सकते जब तक आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते, क्योंकि पेमेंट की बात हो रही है ना। पेमेंट मेथड ऐड करने का मतलब है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, अपना मास्टर कार्ड ऐड करना है, ठीक है, या डेबिट कार्ड ऐड करना है। जब तक पेमेंट मेथड ऐड नहीं करोगे बैंकिंग कोई, आपने सिर्फ अभी मुझे मेल भेजनी है, फिर मैं आपके सामने ऐड बनाऊंगा, आपको समझ आएगा कि कैसे बनाना है। मैं आप इसीलिए तो आपको एक्सेस दे रहा हूँ कि आप घर जाकर, जब मैं गूगल ऐड बनाना आपको सिखाऊं, तो घर जाकर आप खुद बना लो। तो गूगल ऐड अकाउंट आपको नहीं मिलेगा किसी को भी जब तक आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए गूगल ऐड अपने पास एक रखा हुआ है जिसका मैं आपको एक्सेस दूंगा, यानी आप अपने जीमेल से मेरे गूगल ऐड अकाउंट पर आ जाओगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने मुझे अपना जिनको मैंने पहले से ऐड किया हुआ है गूगल ऐड अकाउंट में, फाइन, वो तो यूज़ कर लेंगे। तो जिनको मैंने अभी तक ऐड नहीं किया हुआ, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, सो उन सब ने मुझे अपना
ईमेल भेजना है और वंस भेजना है, ठीक है, बारी बारी। ऐसे नहीं है कि आते रहें, पता लगे गूगल ऐड खत्म हो गया फिर भी ईमेल आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आज के आज ही भेज दें सब लोग, ताकि मैं आपको अभी ऐड कर दूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊं तो अगले दिन आप घर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसका तरीका यह है कि मैंने कहा कि सिर्फ एक स्टूडेंट के आईडी से भेज दें। बॉयज़ का एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो आपका जो ग्रुप है उसमें एक ही आईडी से सारे ईमेल भेज दो, मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरह जो गर्ल्स का ग्रुप है, एक ही व्हाट्सएप आईडी से सारे ईमेल लिखकर भेज दें, ताकि मैं जो नहीं है उनको मैं ऐड कर दूं। उसको आपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगी जब मैं दूंगा, तो जस्ट आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप गूगल ऐड पर चले जाओगे, बस वहाँ जाकर गूगल ऐड तक पहुँच जाओगे तो इसमें आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया। बाकी का टास्क मैं खुद करवाऊंगा बाद में कि आगे क्या करना है। और याद रखें, गूगल ऐड अकाउंट में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के बगैर आप नहीं जा सकते, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं की तो आप गूगल ऐड पे नहीं जाओगे। और अगर आपका जीमेल हल्का फुल्का सा भी सस्पिशियस है तो गूगल फिर भी नहीं उसे एक्सेप्ट करता। अगर आपका मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा जीमेल्स में कहीं यूज़ हो रहा है तो गूगल उसको फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका जीमेल ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो। अगर फॉर एग्जांपल वो आप उधर जाते हो और वो आपसे कहता है भाई 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करो, और आप ऑन करते हो तो वो कहता है आपका मोबाइल मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, कोड नहीं आता आपके मोबाइल में, इट्स मीन उस नंबर के साथ प्रॉब्लम है। तो आप उसका अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करें। नीचे अल्टरनेटिव मेथड यूज़ होता है ना, मतलब एक में SMS आता है, एक में मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, और एक में बैकअप कोड्स आते हैं। बैकअप कोड्स का कॉल, वही कॉल का मतलब है कि SMS कॉल तो नहीं आती है, SMS अब नहीं आता, कॉल ही आती है, ठीक है। कॉल आती है, मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद एक तीसरा अल्टरनेट होता है जिसमें वो आपको बैकअप कोड्स दे देता है कि भाई इनको नोट करके रखें, तो जब आपने लॉगिन करना होगा तो इन्हीं कोड में से कोई एक कोड यूज़ कर लीजिएगा। सो इन 3 मेथड से आपने उसको अप्रूव कराना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? क्लास हमारी ख़त्म हो गई है। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो बेशक बैठे हैं, अपने कन्फ्यूजन दूर करके जाएं, ठीक है। जो आपको कन्फ्यूजन नहीं, आपको तो मैंने गूगल ऐड में पहले ही ऐड किया हुआ है, इट्स फाइन, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ग्रुप, आज कोई बॉय स्टूडेंट भी न्यू आया है, मेरे स्टूडेंट में कोई नया है जो आज के दिन में फर्स्ट डे आया होगा, आप हो, ठीक है। आपने ग्रुप में ऐड होना है, अभी मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। कौन सा ग्रुप है हमारा? 282 है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 282 है ना, ठीक है। अटेंडेंस का कहाँ गई अटेंडेंस का? चले फिर कल लगा लेंगे, कोई बात नहीं, अटेंडेंस नेक्स्ट डे लगा लेंगे। पहले तो जो एक बॉय स्टूडेंट, आप बेटा इधर आओ, अपना नंबर दो पहले, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ। सना ऐड है, मैंने किया ऐड खुद से, चेक करें, आप ग्रुप चेक नहीं कर रहे हो। मैं कल ऐड करने लगा था तो आप उसमें ऐड है, प्रीवियस ग्रुप में अपना नंबर दे मुझे। जो स्टूडेंट्स आज फीमेल स्टूडेंट्स आई हैं वो भी बैठी रहे हैं, जो 1-2 दिन से पढ़ रही हैं, अगर उनका भी कोई कन्फ्यूजन हो वो भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं जी। 0 036 97 वो आज इनको नेक्स्ट टाइम लगा 97 पूरा हो गया, पूरा। नाम क्या आपका? आप रुके, अभी ऐड नहीं हुआ ये सिम मेरे पास। चले मैं ऐड के आपको भेज। कर लें, वो बंद पड़ी हुई है ना, फिर दूसरी सिम पे चला रहा हूँ, वो पर्सनल है। कब चलाओगे? ये आज आगे चलाएं। हाँ आज चला लोगे ना, हाँ। बस ठीक है, वही कह रहा हूँ, आज चल जाएगी ना। आसिम DM, चलो बस हम यहाँ मुख्तसर नाम आपका लिखते हैं, आसिम DM, और ग्रुप आपका है 282 बॉयज़। मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, फिर आप जब आओगे ये सर कर दी हैं। 1 मिनट बेटा, इसको ज़रा मैं फाइल करूँ। ये नाम लिखा था ना मैंने, आसिम अभी शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक में तो हो ना, बस ठीक है, में होता है। वो मैंने इसलिए बनाया था कि उसमें मैसेज पहले नहीं थे हो रहे, अब तो हो रहे हैं ना, मैंने ओपन कर दिया था मैसेज, बस फाइन।
ये मैंने तो अभी नाम जो लिखा है वो क्या लिखा है? यही लिखा ये भी है। लिखा है, ये ये व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा शायद नंबर। ये नहीं होएगा। नहीं होगा, फिर मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप, जब आपका ऑन होगा ना फिर मुझे आप उस वक्त व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उस टाइम आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है? कैसे होता है? 033 ये मिट गया, घर जाने तक सिखा पे लिख लो। सर ब्रॉड कीवर्ड जो होता है उसके अंदर इंटेंट नहीं होता, इंटेंट यूजर इंटेंट। बहुत सारी इंटेंट्स आ गई, मैं कहा बहुत सारी इंटेंट्स आ गई, वो ब्रॉड जो हो गया, मैं को उसमें इंटेंट ही बढ़ गई है, उसमें इंटेंट बढ़ गई ना, क्योंकि वो तो हर वर्ड को कीवर्ड बना रहा है। ये गूगल की शरारत है ना, वो पैसे चार्ज करना चाहता है ना बेसिकली, वो एक एक वर्ड से कीवर्ड बनाता है, वहाँ पर इंटेंट खत्म हो जाती है फिर। वो ना उसको लोकेशन को भी कीवर्ड बना देता है और वो मतलब लोकेशन तो रहेगी ना, इन हाँ लोकेशन को भी कीवर्ड बना देगा, मतलब इन लाहौर के लिए लोग बहुत कुछ ढूंढ रहे होंगे ना, जी। ऑनलाइन के लिए भी लोग बहुत कुछ ढूंढ रहे होंगे, प्रिपरेशन के लिए भी लोग बहुत कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो सभी के अलग अलग कीवर्ड ट्रिगर करेगा लेफ्ट राइट करके। तो उसको इसके जिसने ऐड लगाया उसके इंटेंट नहीं पता कि उसने किस वजह से लगाया होगा। वो नहीं, उसके गूगल words को इसका वर्ड से बना रहा है, यही मतलब गूगल चार्ट जो कर रहा है, अच्छा सारा दिन आपको गलत फ़ोन आते रहेंगे, और आपने अगर उनको चेक ना किया तो उन गलत कीवर्ड से और गलत कीवर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि पहले दिन आपने गलत कीवर्ड्स लगा लिए, चुप रहे आप, अगले दिन उसको मल्टीप्लाई कर देगा वो, यानी कि वो बढ़ाता जाए, हाँ फिर उसी से रिलेटेड और काम शुरू हो जाएगा, और 3-4 दिनों के बाद ऐसे पता लगेगा जो आपने ऐड शुरू किया था वो तो कहीं बैक एंड पर चला गया और दूसरी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, ऐसे ही ठीक है? 03 033 446 446 1460 मोहम्मद अली मेरा नाम। चलो गुड हो गया, मेरे पास आइए ना आप लोग क्वेश्चन आप ग्रुप में हैं, मैं हुआ ये आप लोग भी मेरे आप सब आपस में किसी से कोऑर्डिनेट करके आप सब यूज करें, आप सबके हमारा जो कोर्स है ना बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, आपको बता रहा हूँ ये कोर्स मॉड्यूल पर बेस करता है, हाँ मतलब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए तरीके सारे, और कोई एक तरीका दूसरे तरीके से मैच नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स करें पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर तो पहला ही पढ़ा तो दूसरे मतलब हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग है। तो जब हमारा कोई नया मॉड्यूल शुरू होता है उससे भी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब दरमियान में मॉड्यूल होता है तो उस वक्त हम उसमें नहीं लेते हैं, वहाँ प्रॉब्लम। अब आपके पास कोर्स शुरू हुआ है किसी भी गूगल एड से शुरू हुआ, तो जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं उनमें एक मॉड्यूल गूगल एड है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एक एसईओ है, एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, तो ये सारे मॉड्यूल आपने पढ़ने हैं। लेकिन अब आपका जो पहला मॉड्यूल है ना वो गूगल है, तो यहाँ से आपका कोर्स शुरू हो गया, तो बाकी के मॉड्यूल जिनके मैंने नाम लिए वो आप सारे ठीक है, जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जिनके सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे वो उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, वो यहाँ से चलेगा। सबसे पहले आपने फिल्म ये जो अपनी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, अपनी पुरानी क्लास में उठाया है, जब क्लास में उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारा दुनिया है, यानी कि ये हमारा मॉड्यूल है। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैंने शुरू कर दिया, 2 दिन के बाद वो क्या है उसको शुरू हो, क्योंकि आपने आज से शुरू किया, आपने देखा कि गूगल एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिकली गूगल ऐड शुरू नहीं किया, अभी मैंने सब आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, इस एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में और आपने देखा मैंने किस तरह बातें आपको बताई, आपको फील हो रहा है तो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, अगर थ्योरी नहीं ये सब रियल लाइफ चीज़ जो रियल लाइफ में होता है लोगों को पता, तो मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं जो करता हूँ मैं जो फेस करता हूँ वही पढ़ाता हूँ, और जो मैं आज फेस कर रहा हूँ तो 4 महीनों के बाद जो चेंज नजर आएगी मुझे वो भी समझ पड़ेगा। और मैं काम करने से एक पेज पर मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं आपको देखिए ना, ये आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं ताकि कोई गलत का फोटो में आप सब भेज सकें। और मैं जो लेक्चर देता हूँ ये लेक्चर चल रहा है, यस सर।